दोस्तों, नेटफ्लिक्स की जबरदस्त कोरियन ड्रामा हेलबाउंड तो आपने देख ली होगी। इस यूनिक कॉन्सेप्ट की सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है, कुछ लोगों की मौत की भविष्यवाणी होती है और फिर भविष्यवाणी में बताए गए दिन और समय के अनुसार ही नरक के कुछ दानवकार दूत आके उनको मारते हैं और फिर अपने आग में उनको जलाकर भस्म कर देते हैं। और इस चीज़ का फायदा उठाकर वहाँ की दो ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू ट्रूथ एंड द एरोहेड, अपने आप को इस मुकाम पर कर लेती हैं कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ न उठा पाए। पर जब इनके बनाए गए नियम के विपरीत भी भविष्यवाणी होने लगती है तो इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं और लोगों का विश्वास इनके ऊपर से कम होने लगता है। दोस्तों, ये तो थे स्टोरी की बात, और अगर आपने सीरीज देख रखी होगी तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, पर सीरीज पूरा देखने पर भी ये कुछ सवाल छोड़ जाती है। आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेरे मन में उठने वाले सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बस आपसे चर्चा करना चाहता था कि क्या आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट करके बताना। तो आइए खोलते हैं अपने सवालों का पिटारा। दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये है कि सबकी भविष्यवाणी के बाद मरने के टाइम में अंतर क्यों था। दोस्तों, सीरीज देखते टाइम ही ये प्रश्न बार बार मन में आ रहा था कि क्यों किसी को बस 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, किसी को 1 घंटे का, किसी को 5 दिन का, तो किसी को 20 साल का। पर जवाब ढूंढते ढूंढते सीरीज खत्म हो गई, पर इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। सीरीज को लेकर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों अच्छी खासी चल रही दुनिया में ये नरक के दैत्य अचानक से आने लगे और पाप करने वालों को सबके सामने मारने लगे। दोस्तों, सीरीज देखते समय इस चीज़ को द न्यू ट्रुथ का चेयरमैन एक्सप्लेन करता है कि दुनिया से पाप हटाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि ये दुनिया साफ सुथरी बनी रहे। पर एरोहेड के मेंबर जो काम कर रहे थे उसे देखने पर पता चल रहा था कि दुनिया कितनी साफ सुथरी है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब ये भविष्यवाणी पाप और पापी पर बेस्ड नहीं थी तो आखिर भविष्यवाणी सबकी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, जब चेयरमैन ने बताया कि उसकी भविष्यवाणी तब हुई थी जब वो 16 साल का था, यानी 20 साल पहले, और तब तक उसने कोई पाप भी नहीं किया। और अगर ऐसा है कि भविष्यवाणी पर पाप और पुण्य का कोई असर नहीं है तो आखिर नरक जाने के लिए लोगों को चूज कैसे किया जाता है, या सबके लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं होती। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भविष्यवाणी के बाद भी आखिर वो बच्चा क्यों नहीं मरा, जबकि बिना भविष्यवाणी के ही उसके माँ और बाबा मारे जाते हैं। जबकि हर बार ऐसा हुआ कि वो नरक दूत को छोड़कर बस जिसकी भविष्यवाणी हुई थी उसी को मारते थे। सीरीज के लास्ट में इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ, और ऐसा क्यों हुआ इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है और ना ही सीरीज में कोई हिंट छोड़ा गया है। और अंत में सीरीज के दूसरे सीजन के लिए एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आखिर में पाक जून, जो नरक दूतों के द्वारा भस्म कर दी गई थी, उसकी जली हुई बॉडी फिर से रिकवर कैसे हो गई, और पाक जून जिंदा हो गई तो क्या सारे लोग जो नरक दूतों के द्वारा मारे गए थे क्या वो फिर से जिंदा होंगे। दोस्तों, मेरे सारे सवाल इतने ही थे। अगर आपके पास इनमें से एक का भी जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताना, या मुझसे कोई सवाल छूट गया हो या आपके मन में कोई और सवाल हो तो भी कमेंट में पूछना। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।